हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लावर की। इससे पहले की वीडियोस में हमने रूट सिस्टम डिस्कस किया था और उसके बाद हमने शूट सिस्टम में लीफ डिस्कस किया है और दूसरे वीडियो में हमने स्टेम डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शूट सिस्टम में फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक राइट कर लेते हैं फ्लावर। ये आज का हमारा टॉपिक है फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। फ्लावर के बारे में हम जानते हैं कि ये प्लांट का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला पार्ट होता है। बहुत सारे फ्लावर होते हैं जिसमें बड़ी प्लीजेंट स्मेल होती है, बहुत अच्छी स्मेल होती है, महक होती है, खुशबू होती है। और बहुत सारे फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिसमें नहीं होती है। तो सीधे हम टॉपिक पे आते हैं, फ्लावर्स के स्ट्रक्चर पे। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें यहाँ से हम स्टार्ट करें, बीच में एक पार्ट होगा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और इसको कहा जाता है पिस्टिल कहा जाता है या कार्पेल कहा जाता है। इसको जब एक की बात करेंगे तो उसको पिस्टिल कहेंगे, जब एक से ज्यादा की बात करेंगे तो फिर उसको गायनीशियम कहा जाता है। तो ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया जिसको हम पिस्टिल कहते हैं, और इससे लगे हुए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। हम यहाँ पर दो ड्रॉ कर देते हैं। ये अलग अलग नंबर्स अलग अलग स्पीसीज के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इसको एक के बारे में बात करेंगे तो स्टेमन कहेंगे, एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एंड्रोसियम कहा जाता है। इसको एक के बारे में ज्यादा, एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तब इसको गायनीशियम कहा जाता है। तो ये एक है तो ये स्टेमन है, अगर ये दोनों के बारे में बात करेंगे तो इसको हम एंड्रोसियम कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें ये ऊपर के पार्ट को, ये जो है बॉक्स जैसा, इसको एंथर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं। नेम अभी हम बाद में राइट कर देंगे। और यहाँ पर ये पेटल्स लगे हुए होते हैं जिसको हम लोग पंखुड़ी कहते हैं आमतौर से, पेटल्स। ये पेटल्स लगे हुए होते हैं। पेटल्स एक है तो उसको पेटल कहा जाता है, एक से ज्यादा के बारे में, जब पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो उसको करोला कहते हैं। और यहां पर नीचे इस तरह से, अब ये जो पेटल्स होते हैं ये अलग अलग कलर्स के होते हैं। ये पेटल्स जो होते हैं, ये जो सेपल हमने ड्रॉ किया है ये सेपल ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसको सेपल कहते हैं और इसको पेटल कहते हैं। और ये जो सेपल या फ्लावर जिस पे टिका हुआ होता है पूरा, वो एक यहाँ पर हम इसको इरेज करके फिर बना दे, इस तरह से फूला हुआ सा पार्ट होता है, ये इसको थैलेमस कहा जाता है। और ये पार्ट स्टेम से लगा हुआ होता है, इसको पेडिकल कहा जाता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये पेटल जो कि अट्रैक्टिव होता है, ये सेपल जो कि ग्रीन कलर का होता है, और ये फ्लावर जिस पे टिका होता है वो थैलेमस हो गया, और ये पेडिकल हो गया। ये तो हम इसके नेम राइट कर दें। इसके नेम हम अलग से राइट करें, इसमें राइट करेंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये वाला, ये इसको क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे। इसको कहेंगे पिस्टिल। ये जो नीचे का स्वेलिंग वाला पोर्शन है ये है ओवरी, ये ओवरी है, ये है स्टाइल, और ये है स्टिग्मा। इसको कहते हैं स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक है तो पिस्टिल कहा जाएगा, एक से ज्यादा है तो गायनीशियम कहेंगे, एक से ज्यादा है तो गायनीशियम कहेंगे, इसको कार्पेल भी कह देते हैं। तो ये गायनीशियम होगा। अब इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम यहां ड्रॉ कर देते हैं, ये। अब इस पार्ट को क्या कहेंगे, इस पार्ट को कहते हैं फिलामेंट। यहां से ड्रॉ कर देते, यहां राइट कर देते हैं, इसको कहेंगे फिलामेंट। इसको कहेंगे एंथर। एंथर, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, अभी आगे आएगा पॉलन ग्रेन्स के बारे में। ये एंथर है, ये जो बॉक्स है ये एंथर है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। और ये जो स्टिक है पूरा, इसको फिलामेंट कहते हैं। और इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, इसको सिंगुलर होता है तो क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। स्टेमन कहते हैं। एक से ज्यादा के बारे में जब आप बात करेंगे तो इसको एंड्रोसियम कहेंगे। एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो इसको एंड्रोसियम कहेंगे। और ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब उसके बाद यहाँ पर राइट कर देते हैं, ये तो पेटल हो गया, पेटल हो गया। अगर पूरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो करोला कहेंगे, फिर पूरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो इसको करोला कहेंगे, तो इसको करोला कहेंगे।
और ये जो सेपल है यहाँ पर हम राइट कर देते हैं, सेपल है। अगर एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो कैलिक्स कहेंगे। और ये थैलेमस है, यहाँ पर राइट कर देते हैं, थैलेमस है। और ये क्या है, ये पेडिकल है, ये पेडिकल है, ये थैलेमस है, ये सेपल है, ये पेटल है, ये पिस्टिल है, और ये क्या है, स्टेमन है। तो ये तो हो गया फ्लावर का पूरा पार्ट। अब इसमें हम जो फ्लावर का पार्ट तो हमने देख लिया, इसमें हम देख लेते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फ्लावर का, जो कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन से ही स्टार्टिंग होती है उसकी। तो हम देख लेते हैं पर सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है, यहीं पर हम देख लेते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, डस्ट लाइक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक टाइम आएगा जब ये एंथर क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और इसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे। इन पॉलन ग्रेन्स का निकल करके, इन पॉलन ग्रेन्स का निकल करके स्टिग्मा तक आ जाना, इसको स्टिग्मा कहते हैं ना, हमने राइट किया। इन पॉलन ग्रेन्स का निकल के स्टिग्मा तक आ जाना, इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये स्टिग्मा तक आ गए, इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। बस यही पॉलिनेशन है। अब पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं। पॉलिनेशन कितनी तरह के होते हैं, पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो ये हो गया कि जो पॉलन ग्रेन से स्टिग्मा तक आ गए, ये पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन दो तरह के हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में है कि एक फ्लावर है और उसके जो पिस्टिल है और उसमें स्टेमेंस लगे हुए हैं। तो ये जो एंथर में से जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स निकल के अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा तक आ गए, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अपने ही फ्लावर का, एक ही उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन हो, उसी फ्लावर का स्टिग्मा हो, तो ये क्या कहा जाएगा, इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब मान लिया जाए कि यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन देखते हैं। ये एक फ्लावर का पिस्टिल है और ये उसका स्टेमन है, और इसके ये एंथर है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स। एक फ्लावर हम यहां पर और ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं ये, और इसमें भी एंथर है ये। अब ये एंथर, इस एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स थे वो इस स्टिग्मा तक आ गए, मतलब फ्लावर दोनों अलग अलग हो गए। ये दूसरा फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ये फ्लावर ए है, ये फ्लावर बी है। इस फ्लावर ए का जो पॉलन ग्रेन है वो फ्लावर बी के स्टिग्मा तक आ गया, तो अभी क्या हो गया, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन में अपने ही पॉलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते थे। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है, तब ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। हम यहाँ पर एक अगर इस तरह से प्लांट ड्रा कर लें, यहाँ पर इसमें फ्लावर है, दो फ्लावर है। इस फ्लावर में ये मान लिया जाए स्टिग्मा है, और ये क्या है, इसमें से ये एंथर, इसमें से इसके पॉलन ग्रेन्स यहां तक आए, तो क्या हो गया, ये सेल्फ हो गया। लेकिन इसके पॉलन ग्रेन्स अगर इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा तक आ गए, तब क्या हो गया, ये तभी क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। ये दो प्लांट ड्रॉ कर लें, एक प्लांट ये भी ड्रॉ कर लें, यहां पर भी। अब इस प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इस वाले स्टिग्मा तक आ गए, तब भी क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब एक ही फ्लावर के, उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचे, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो ये दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं। और यहां पर एक चीज हम और देख लेते हैं कि फ्लावर जनरली टू टाइप के होते हैं। एक तो ये होता है कि फ्लावर के जो भी हमने पार्ट देखे यहाँ पर, कि उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एक फ्लावर तो ये है कि उसमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और बाकी जो सेपल पेटल है वो सब लगे हुए हैं। तो ये इस तरह के फ्लावर, इसको कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है, कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, जिसमें ये दोनों ही ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों। लेकिन बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं, जैसे आप रोज देखते हैं उसमें दोनों पाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे फ्लावर आप देखेंगे जिसमें या तो फीमेल पाया जाएगा और या तो मेल पाया जाएगा। जिसमें फीमेल पाया जाएगा उसमें मेल नहीं पाया जाएगा, जिसमें मेल पाया जाएगा उसमें
फीमेल नहीं पाया जाएगा। बाकी सेपल पेटल जो भी पाए जाएंगे, लेकिन ये जो है इसमें जो ये सेक्स ऑर्गन्स है वो एक ही पाए जाएंगे, या तो फीमेल या तो मेल। तो इसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं, इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट फ्लावर है। ये इनकम्प्लीट फ्लावर है और इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। ये हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर टू टाइप के हो गए, एक तो कंप्लीट फ्लावर, एक इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर कंप्लीट फ्लावर है तो इसमें चांसेस रहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, लेकिन अगर इनकम्प्लीट फ्लावर है तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के कोई चांस नहीं है, इसमें सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है। क्योंकि एक फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे उसमें फीमेल नहीं होगा, जिसमें फीमेल होगा वो मेल नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ये वाला, ये क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। कंप्लीट फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, जबकि इनकम्प्लीट फ्लावर में सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो पॉलिनेशन ये आपने देखा। अब पॉलिनेशन के बाद हम देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन में आपने देखा कि यहां पर पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक आ जाना, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। यहां पर हम बड़ा सा स्टिग्मा ड्रॉ कर लें, ये हमने बड़ा सा स्टिग्मा ड्रॉ किया और ये हमने पॉलन ग्रेन ड्रॉ किया, ये पॉलन ग्रेन ड्रॉ किया। और ये पॉलन ग्रेन्स क्या हुआ, जब इस पर आता है तो उसके बाद ये जर्मिनेट कर जाता है। जर्मिनेट करता है तो इसमें से पॉलन ट्यूब निकलता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ये पॉलन ट्यूब निकलता है। तो ये जो पॉलन ट्यूब निकलता है, फिर आगे चल के ये क्या होता है, हम यहाँ पर स्टाइल ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं, सीधे ओवरी पे आ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको न दिख रहा हो, यहाँ पर दिख तो रहा है। तो ये यहाँ पर, अब ये तो ओवरी होगी, ये ओवरी होगी। अब आपने यहाँ पर ओवरी देखा, और ये क्या है, ये स्टिग्मा है, ये पॉलन ग्रेन्स है। पॉलन ग्रेन्स एंथर में से निकल करके यहाँ तक आए तो ये पॉलिनेशन हो गया। अब हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर आया तो पॉलन ग्रेन क्या हुआ, जर्मिनेट हो गया, इसमें से पॉलन ट्यूब निकली, और पॉलन ट्यूब ये यहाँ पर ओव्यूल होता है, ओव्यूल। तो ये जब पॉलन ट्यूब आता है यहाँ पर, तो ओव्यूल से यहाँ पर आकर के फ्यूज हो जाता है। मतलब ये कि जो पॉलन ट्यूब आता है इसमें ये मेल सेल्स लेकर के आता है, मेल सेल्स। मेल सेल यहाँ पर हम राइट कर देते हैं, मेल सेल, या इसको मेल गेमीट जो भी कहिए आप, मेल सेल लेकर के आया। और ये जो है यहाँ पर ओव्यूल जो है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फीमेल सेल या एग सेल है, इसके अंदर एग सेल या फीमेल सेल है या फीमेल गेमीट है। तो ये मेल गेमीट आके फीमेल गेमीट से फ्यूज हो जाता है। इसी मेल गेमीट के फीमेल गेमीट से फ्यूज हो जाने को क्या कहते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जिसका ये मेल गेमीट फीमेल गेमीट से जब फ्यूज होता है तो क्या होता है, तो जाइगोट बनता है। तो इसी मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के फ्यूज हो जाने को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट ये होता है कि फिर ये ओवरी क्या होती है, ये फिर बड़ी होने लगती है, और फिर बड़ी होकर के क्या होती है, ओवरी फ्लूइड बन जाती है। और ये जो ओव्यूल हैं ये आगे चल के क्या होते हैं, ये सीड बन जाते हैं। और ये जो आप देखते हैं पेटल्स और सेपल्स, ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे सूख के गिर जाते हैं और ये ओवरी फ्लूइड में बदल जाती है, और ओव्यूल क्या होते हैं, ये सीड में बदल जाते हैं। तो आपने इसमें फर्टिलाइजेशन देखा, पॉलिनेशन देखा और टाइप ऑफ फ्लावर देखा। टाइप ऑफ फ्लावर में कंप्लीट और इनकम्प्लीट देखा। और पॉलिनेशन एक बार हम फिर से यहाँ पर रिपीट कर दें कि पॉलिनेशन सिर्फ ये हुआ कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक आ गया, ये पॉलिनेशन है। और फर्टिलाइजेशन ये है कि ये पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट हुआ तो जा करके इसका मेल सेल फीमेल सेल से फ्यूज हो गया, यही क्या है, ये फर्टिलाइजेशन है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फ्लावर से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं और पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं, तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उनको देख लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि फ्लावर के बारे में पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।